हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं और कल नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और जिस लिहाज से एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखी है, इस बढ़त ने अब कांग्रेस पार्टी के भीतर हरियाणा में सीएम पद के लिए जद्दोजहद और भी तेज कर दी है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, ये वो तीन नाम हैं जो हरियाणा में इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी ठोक रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, दलितों का बड़ा चेहरा है। और रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चेहरे भी हैं, हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं। उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। तीनों ही राजनेता सीएम पद के लिए खुलकर कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं। अब जब मतदान हो चुके हैं तो अभी क्या चल रहा है? भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों को, अपने गुट के विधायकों को फोन कॉल करना शुरू कर दिया है। वे हालचाल पूछ रहे हैं, कहाँ किस सीट पर कैसा रिस्पॉन्स आया है, कितना मतदान हुआ है, किस लिहाज से वहां पर समीकरण बन रहे हैं, सभी जानकारी जुटा रहे हैं। और एक लिहाज से इसे किलेबंदी कहा जाता है, यानी कि ये पता है कि जब विधायक दल की बैठक होगी, कांग्रेस पार्टी अगर अपनी सीटें लेकर आ जाती है तो ये विधायकों के ऊपर निर्भर करेगा कि वे किसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। और अगर हाईकमान किसी और के नाम पर मोहर लगाएगा और अगर विधायक कहते हैं कि नहीं, हमें तो भूपेंद्र हुड्डा ही चाहिए, तो हाईकमान भी मजबूर हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा इस बात को जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने नतीजों से एक दिन पहले तमाम उम्मीदवारों को अपने फोन लगाया, जो विधायक होने वाले हैं, जो जीत सकते हैं, जीतने वाली सीटों के हाल जाने। और उन्होंने इसके बाद कहीं ना कहीं किलेबंदी शुरू कर दी है और हाईकमान के भी नेताओं के करीब पहुंच रहे हैं। जो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से वो है कि भूपेंद्र हुड्डा लगातार हाईकमान के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए जो मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी हो सकती है उसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा अभी राजस्थान निकल गई हैं, वहां सलासर में वे धार्मिक यात्रा कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो मतदान पूरा चला, अब नतीजों का इंतजार है, तो दुआ आशीर्वाद भी ले रही हैं। जबकि रणदीप सुरजेवाला केदारनाथ चले गए हैं भोले बाबा का आशीर्वाद लेने। लेकिन ये आशीर्वाद अब इन 3 राजनेताओं में से किसे मिलेगा? ये कांग्रेस की जब जादुई आंकड़े से ऊपर सीट आ जाएगी तो लड़ाई और भी तेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर संदेह किससे हो रहा है? भूपेंद्र हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये पूरा चुनाव अप्रत्याशित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर ही लड़ा गया। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री के पद को लेकर दावेदारी ठोकती रही, लेकिन हाईकमान ने उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे नहीं बढ़ाया। उनकी नाराजगी भी सामने आई। उन्होंने कुल 10 से 12 दिन का ही प्रचार प्रसार किया है आखिरी में, जबकि वो पूरे चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार से नदारद रही। लेकिन इसके बावजूद आखिर भूपेंद्र हुड्डा को कौन सा डर सता रहा है? ये डर है साल 2005 का। दरअसल साल 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो चेहरा जो था 2005 में वो चौधरी भजन लाल का हुआ करता था। उनके ही चेहरे पर कांग्रेस ने पूरा चुनावी अभियान लड़ा था। और फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो अचानक खुद भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस वक्त भी हर कोई हैरान हो गया था। और अब 2005 की यही कहानी साल 2024 में भूपेंद्र हुड्डा को डर है कि उनके साथ न दोहरा दी जाए। अब भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं चेहरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, मंचों पर भी नजर आए, पोस्टर्स पे नजर आए, लेकिन दावेदार 2 सामने आ गए हैं, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। और अगर इस बार भी हाईकमान 2005 वाला दाव खेलता है तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए इससे बुरा दाव कोई नहीं होगा, क्योंकि 2005 में वे भी ऐसे मुख्यमंत्री बने थे और अब उनके नाम पर लड़ा गया चुनाव किसी और के नाम पर कुर्सी। अगर ऐसा होता है तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए निराशाजनक होगा। बहरहाल इससे पहले इंतजार करना पड़ेगा कि नतीजे क्या आते हैं। नतीजों में कांग्रेस पार्टी अगर बहुमत के आंकड़े को पार करती है तो मुख्यमंत्री की लड़ाई तेज हो जाएगी।